नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। बिहार की सियासत में एक बार फिर तूफान मचा है। सवाल बड़ा है, क्या नीतीश कुमार 2025 के बाद भी बिहार के सीएम रहेंगे या बीजेपी का सांप उसे डस लेगा? अमित शाह के एक बयान ने बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। आज हम इस सियासी ड्रामे की हर परत खोलेंगे, विपक्ष के हमले, जेडीयू के बचाव और बीजेपी की चुप्पी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, बिहार का सीएम कौन होगा ये तो समय तय करेगा। उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। लेकिन इस गोलमोल बयान ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। विपक्ष ने इसे नीतीश के खिलाफ बीजेपी की साजिश करार दिया है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के शुभचिंतक पप्पू यादव ने खुलकर कहा, बीजेपी नीतीश को सिर्फ जेडीयू के कैडर वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। चुनाव बाद उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। पप्पू यादव का दावा है कि बीजेपी नीतीश के साथ धोखा करेगी और जेडीयू का नामो निशान मिटाने की साजिश रच रही है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के फाइनल नहीं हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद फैसला होगा। देखिए अमित शाह जी ने बहुत गलत मैं पहले भी आपको बोला कि अमित जी का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने वाला निर्णय है। ये आप इसको जान लीजिए। हर कीमत पर नीतीश कुमार जी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा और ये लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव बिहार का राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार ईबीसी, ओबीसी या रोजगार के सवाल पर, एसटी एससी के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर एक आवाज है, हम लोगों को राहुल गांधी के सवाल पर इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा। विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू होने वाला है। नीतीश का राजनीतिक अंत दुखद होगा। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी तीखा हमला बोला। शाह का बयान साफ करता है कि नीतीश की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी बार बार उन्हें अपमानित कर रही है। बिहार की जनता यह सब देख रही है। मंत्री को चेहरा पे बात निश्चित तौर पे बिहार के हर एक लोग जान रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और ये अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा है कि अभी तक चुनाव है तो मुख्यमंत्री तो लेके चलेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं कौन होगा। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उनके आर्टिकल आया, हम लोगों ने भी देखा है, पढ़ा है। तो ये तो बीजेपी जो है हाईजैक कर रखी है जदयू को। जो संजय झा जो है वो तो आरएसएस के आदमी है, तो अरुण जेटली जी के कोटा से जदयू में आए और जदयू का भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अमित शाह ही करेंगे, नीतीश कुमार जी नहीं करने जा रहे। लेकिन आखिर ये महाराष्ट्र मॉडल है क्या? 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद बीजेपी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, जबकि सहयोगी एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाकर साइडलाइन कर दिया। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी बिहार में भी यही रणनीति अपनाएगी, नीतीश को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल कर जीत के बाद अपनी मर्जी का सीएम लाएगी। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि बिहार की जनता नीतीश के अपमान का बदला लेगी। विपक्ष की ये रणनीति साफ है, नीतीश के कैडर वोट में सेंध लगाकर जेडीयू को कमजोर करना। वहीं पप्पू यादव जैसे नेता इस मुद्दे को लेकर और हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश को बीजेपी सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनके साथ धोखा तय है। क्या विपक्ष का ये हमला नीतीश के वोट बैंक को बांट देगा या नीतीश की सियासी चतुराई फिर बाजी मार लेगी? जेडीयू इन अटकलों को खारिज कर रहा है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, नीतीश कुमार ही एनडीए के निर्विवाद नेता हैं। बिहार में उनके बिना एनडीए की जीत असंभव है। ये सारी अटकलें विपक्ष की बौखलाहट है।
जेडीयू का दावा है कि नीतीश बिहार की सियासत का सबसे मजबूत चेहरा है। उनके शासन में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई है। सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार इसका सबूत है। लेकिन बीजेपी की चुप्पी जेडीयू के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है। ऐसा कुछ भी अमित शाह जी ने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बार बार कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा वही है। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी बयान आ गया है कि समय का इंतजार क्यों, समय वही रहेगा और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, नीतीश कुमार। एकदम ठीक कहा है उन्होंने। तो आप अमित शाह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं अमित शाह जी का बयान जो है केंद्रीय स्तर पर होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपना बयान दे रहा हूँ कि हम लोगों को स्पष्ट हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2025 फिर से नीतीश, हमने ये नारा दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित शाह ने जेडीयू को, भाजपा ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है और टिकट भी जेडीयू के वही बांटे। तेजस्वी यादव जो है वो जेडीयू और भाजपा में टिकट कैसे बटेगा, इसका वो ठेकेदारी लिए हैं क्या? ये काम एनडीए का है। एनडीए अपना देखेगी कि इसको कैसे हम लोग को जो है सीट का बंटवारा करना है। शाह के बयान के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता खामोश हैं। क्या ये खामोशी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2025 में अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली तो वो सीएम पद पर दावा ठोक सकती है। बीजेपी के पास सुशील मोदी जैसे अनुभवी नेता है जो पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में कोई नया चेहरा ला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नीतीश को साइडलाइन करने का रिस्क लेगी? नीतीश के बिना एनडीए का गठबंधन कितना मजबूत रहेगा? तो दोस्तों, नीतीश कुमार को कम मत आकिए। उन्हें बिहार का सियासी चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। नीतीश ने कई बार गठबंधन बदलकर अपनी कुर्सी बचाई है। 2013 में बीजेपी से अलग हुए, 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया, 2017 में फिर एनडीए में लौटे और 2022 में एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी के साथ गए। लेकिन 2024 में दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश की ये चालबाजी उन्हें हर बार सत्ता के करीब रखती है। लेकिन इस बार खेल अलग है। बीजेपी अब पहले से ज्यादा मजबूत है। केंद्र में उसकी सरकार है और बिहार में भी वो एनडीए की बड़ी पार्टनर है। अगर 2025 में बीजेपी ज्यादा सीटें जीतती है तो नीतीश के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश इस बार भी कोई सियासी दांव खेल सकते हैं। क्या वो फिर गठबंधन बदलेंगे या बीजेपी के साथ समझौता कर कोई नया फार्मूला निकालेंगे? पप्पू यादव का दावा है कि अगर नीतीश को सीएम नहीं बनाया गया तो जेडीयू टूट सकती है। कई जेडीयू विधायक बीजेपी या आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन नीतीश के समर्थक कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता और प्रशासनिक अनुभव उन्हें अपरिहार्य बनाता है। बिहार की जनता उनके विकास कार्यों को भूल नहीं सकती। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता इस सियासी ड्रामे को कैसे देख रही है? नीतीश की छवि एक विकास पुरुष की रही है, लेकिन बार बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का सहारा है। आरजेडी और कांग्रेस तेजस्वी को युवा चेहरा बताकर मैदान में है। 2025 का चुनाव नीतीश, बीजेपी और विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा होगा। क्या नीतीश अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल उनकी सियासी जमीन हिला देगा? अगर नीतीश हटे तो बिहार की सियासत में अगला चेहरा कौन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू इस सियासी तूफान में टिक पाएगी या इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, बिहार का ये सियासी रण 2025 में और रोमांचक होने वाला है। क्या नीतीश फिर सियासी चाल चलकर बाजी मारेंगे या बीजेपी का सांप उसे डस लेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।